आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। विमाओं के उपयोग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने दो उपयोग आपको पहले से ही बता दिया है। कौन कौन सा? विमीय संतुलन की जांच करना किसी समीकरण की, और भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे छोटे कक्षाओं में, किसी पिंड की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो कैसे बदलते थे? आप किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते थे? 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, और घंटा को सेकंड बदलने के लिए 60 गुणते 60, तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन अब इन्हीं चीज़ों को बीमी विधि से कैसे करेंगे? बीमी विधि से किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदलते हैं, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिए और निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा अगर ध्यान देंगे तो। कोई भी भौतिक राशि को कैसे प्रकट करते हैं, उसको दो पदों में व्यक्त किया जाता है, n इंटू यू। Q कोई भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, n उसका न्यूमेरिक वैल्यू है, आंकिक मान है, और U उसका यूनिट है, मात्रक है। जैसे लंबाई है 5 मीटर, ठीक है, किसी धागे की लंबाई, तार की लंबाई, कपड़े की, कोई भी चीज़ की लंबाई हो 5 मीटर है, तो 5 क्या हो गया? उसका आंकिक मान हो गया। अब मीटर क्या हो गया? उसका यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। समय है जैसे 10 घंटा, तो 10 क्या हो गया? n हो गया। टाइम जो है 10 घंटा, मान लीजिए कह दिया आपने कि 10 घंटा से हम लोग जगे हैं, 10 घंटा सो रहे हैं, तो 10 घंटा से पढ़ रहे हैं, तो n 10 क्या हो गया? उसका न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, और घंटा क्या हो गया? उसका मात्रक हो गया। ठीक है। अब अगर हम मात्रक को बदल दें, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें, तो क्या हो जाएगा? ये 500 सेंटीमीटर। 5 मीटर इक्वल टू क्या होगा? 500 सेंटीमीटर। कौन ज्यादा है? 5 मीटर ज्यादा है कि 500 सेंटीमीटर ज्यादा है? दोनों बराबर है ना। 5 और 500 में देखेंगे तो 500 ज्यादा है, न्यूमेरिक वैल्यू इसका ज्यादा है। लेकिन आप इतना जानते होंगे कि 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। यानी अगर यूनिट चेंज हो रहा है, किसी भौतिक राशि का मात्रक चेंज हो रहा है, तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू भी, आंकिक मान भी बदलेगा, लेकिन जो दोनों का गुणनफल है वो सेम रहेगा। यही ट्रिक है, इसी चीज का उपयोग करते हैं किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए। क्या? अगर मात्रक बदल गया तो उसका आंकिक मान बदलेगा, लेकिन भौतिक राशि उतना ही रहेगा। Q1 कितना है? 5 मीटर। Q2 कितना है? 500 सेंटीमीटर। दोनों डिफरेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो अगर मात्रक बदला, U चेंज हुआ, तो n चेंज होगा, लेकिन वो भौतिक राशि उतना ही रहेगा। अगर हम इस तरह से समझें कि अगर दो पद्धति है, किसी एक पद्धति में किसी भौतिक राशि का मात्रक U1 है, और दूसरी पद्धति में U2 है मात्रक, और पहली पद्धति में आंकिक मान n1 है और दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 है। ठीक है। यानी किसी भौतिक राशि का पहली पद्धति में आंकिक मान n1 और मात्रक U1, दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 और मात्रक U2, तो क्या चेंज होगा? n1 U1 इक्वल टू क्या होगा? n2 U2, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या किया हमने? मात्रक को एक पद्धति से बदल करके दूसरी पद्धति में लिख दिया है, तो आंकिक मान भी
उसी हिसाब से बदल जाएगा। इसी तथ्य का उपयोग तो करते हैं हम लोग। अब मान लीजिए मात्रक के बजाय कोई भौतिक राशि है, उसका द्रव्यमान में बीमा जो है a है, लंबाई में b है और समय में c है। कोई ऐसा भौतिक राशि ले रहे हैं हम लोग जनरल, फिर पर्टिकुलर उदाहरण तो लेंगे। एक ऐसा भौतिक राशि ले रहे हैं जिसके द्रव्यमान की बीमा कितनी है a, लंबाई की बीमा कितनी है b और समय की c। तो उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र क्या होगा? m⁴ a l⁴b t⁴c। ये तो आप जानते हैं। देख लीजिए द्रव्यमान की बीमा कितनी है a, लंबाई की बीमा कितनी है b, समय की बीमा कितनी है c। अब मान ले रहे हैं पहली पद्धति में इस भौतिक राशि के द्रव्यमान और लंबाई व समय के मात्रक m1, l1 व t1 है, और दूसरी पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक क्या है m2, l2 व t2 है। मतलब एक पद्धति से हम लोग को दूसरी पद्धति में बदलना है इसके मात्रक को। तो पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है m1, लंबाई का l1, समय का t1, और जिस पद्धति में बदलना है उसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या है m2, लंबाई का l2, समय का t2। तो क्या हो जाएगा m1 u1 की जगह पे क्या लिखेंगे m1a l1b t1c, और n2 u2 की जगह पे क्या लिखेंगे m2 टू द पावर a l2 टू द पावर b t2 टू द पावर c। तो n2 इक्वल टू क्या होगा n1, भाग देने आता है ना, m1 अपान m2 टू द पावर a, l1 अपान l2 टू द पावर b, t1 अपान t2 टू द पावर c। जहां फिर से हम कह सकते हैं क्या l1, m1 व t1 लिख दे रहे हैं, जहां m1, l1 व t1 पहले पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक हैं। पहले पद्धति में क्या है क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक हैं। थोड़ा बड़ा लिख दें, मात्रक हैं। और m2, l2 व t2 क्या है, इसको यहां लिख दे रहे हैं ऊपर, m2, l2 व t2 दूसरे पद्धति में क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक हैं। हो गया। इसी तरीके से हम लोग करेंगे। बी थोड़ा क्लियर लिख दें, दिख रहा है कि नहीं। m1, l1, t1 क्या है, पहले पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक हैं, और m2, l2 व t2 दूसरे पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक हैं। तो जिस भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना होगा, पहले ध्यान दीजिएगा कि उसका बीमीय सूत्र क्या है। फिर ये देखिएगा पहले पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक क्या हैं जो क्वेश्चन में दिया है, और किस पद्धति में बदलना है। द्रव्यमान को किलोग्राम से ग्राम में बदलना है तो m1 क्या हो जाएगा किलोग्राम, m2 क्या हो जाएगा ग्राम। अब लंबाई को मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो l1 क्या हो जाएगा मीटर, l2 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो और समय को देखिएगा घंटा से सेकंड में बदलना है कि मिनट से सेकंड में बदलना है। अगर घंटा से सेकंड में बदलना है तो t1 घंटा और t2 सेकंड। तो किस
और वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किस राशि को किस में बदलना है, किसके मात्रक को, लेकिन जनरल यही है। जैसे एक उदाहरण लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। इसको तो आप ध्यान दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है कि किसी पिन का घनत्व से ही शुरुआत करते हैं। 10 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है। अब द्रव्यमान को ग्राम में और अगर लंबाई के मात्रक को सेंटीमीटर में लिया जाए तो इसका मान क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि घनत्व का बीमी सूत्र क्या होता है। घनत्व का बीमी सूत्र मालूम है, क्या होता है, ml/-3। तो क्या हो जाएगा, मान लेंगे कि माना पहले पद्धति में द्रव्यमान लंबाई, हालांकि समय नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। अब हम क्या मानेंगे कि माना पहले पद्धति में द्रव्यमान लंबाई व समय के मात्रक, समय तो है नहीं, तो द्रव्यमान और लंबाई के मात्रक ले लेंगे m1 L1 और दूसरे पद्धति में द्रव्यमान और लंबाई के मात्रक ले लेंगे m2 L2। तो अब हम लोग मानते हैं, लिख लें, इधर लिख देते हैं। माना, शुरुआत है तो ढंग से लिखेंगे ना, पहले थोड़ा और करके यहाँ लिख दे रहे हैं। माना पहले पद्धति में द्रव्यमान व लंबाई के मात्रक क्रमशः क्या है, m1 व L1 है। समय नहीं ले रहे हैं, समय है नहीं, समय रहेगा तो T1 भी ले लेते हैं। तथा दूसरे पद्धति में द्रव्यमान व लंबाई के मात्रक क्रमशः क्या है, m2 व L2 है। ये मान लेंगे, अभी शुरुआत है तो ढंग से मानेंगे। तो और पहले पद्धति में आंकिक मान नहीं, वो भी मान ले रहे n1 है और दूसरे पद्धति में n2 है। माना पहले पद्धति में द्रव्यमान व लंबाई के मात्रक क्रमशः m1 L1 व आंकिक मान n1 है, वह आंकिक मान n1 है। यहाँ पे छूट गया है, इसको भी लिख सकते हैं। और दूसरे पद्धति में द्रव्यमान व लंबाई के मात्रक क्रमशः m2 व L2 तथा आंकिक मान किसका आंकिक मान, घनत्व का आंकिक मान n2 है। माना पहले पद्धति में द्रव्यमान व लंबाई के मात्रक क्रमशः m1 L1 व आंकिक मान n1 है दूसरे पद्धति में। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये मिटा देते हैं। n1 इंटू क्या हो जाएगा, m1 L1 पर -3। अब जो इसका बीमी सूत्र का उसके हिसाब से लिखेंगे, बार बार ABC थोड़े लिखेंगे। n2 m2 L2 टू द पावर -3 या n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 m1 अपान m2 पर +1 और L1 अपान L2 पर -3। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपने लिख लिया, यानी आपका काम 50% से ज़्यादा हो गया। अब ध्यान दीजिए, पहले पद्धति में क्या है, मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम, ये 1 में, वो जिसमें क्वेश्चन में दिया रहता वो लिखते हैं। अब बदलना किस में था, इसको ग्राम में, इसको सेंटीमीटर में। ये क्वेश्चन लिखे नहीं है पूरा, इसको ग्राम में बदलना था, इसको सेंटीमीटर में बदलना था। तो m1 क्या होगा, किलोग्राम, m2 ग्राम, L1 क्या हो गया, मीटर और L2 सेंटीमीटर। समय का तो झंझट ही नहीं है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। n1 का मान कितना है, 10, n2 खुद ही आ जाएगा।
बहुत आसान होता है अगर ध्यान दे दे तो क्या हो जाएगा, N1 का मान 10, M1 किलोग्राम, M2 ग्राम, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर। बस, अब तो छोटे क्लास में पढ़े होंगे 2, 3, 4 में, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1000, 1000, और 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, 10, ये कितना हो गया, 1000। अब ये 100⁻³ है, तो क्या कर देंगे, 1/100 इंटू 100 इंटू 100। घातांक का नियम पता है, पता होना चाहिए। -3 है तो नीचे आ जाएगा ना, अब 3 बार इसको लिखेंगे, पावर 3 है तो 100 गुणते 100 गुणते 100। लीजिए, 1 0 2 0 3 0 4 0 कट गया, क्या आंसर आया, 0.01 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब आप उसके लिए परेशान मत होइए, ये आ गया मात्रक, ये चेंज हो गया ग्राम में और ये सेंटीमीटर में। तो ये इसका 10 kg पर मीटर क्यूब को अगर हमने किस में बदला है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं, चाल का ले लीजिए। किसी पिंड का चाल जो है, स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या है, किलोमीटर, समय का घंटा। अब क्वेश्चन है कि इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो। मीटर प्रति सेकंड में इसका मान क्या होगा, भी का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां से हल करने जा रहे हैं। क्या हम जानते हैं, चाल का बीमी सूत्र मालूम है, चाल का बीमी सूत्र क्या होता है, जिस भौतिक राशि को बदलना है सबसे पहले उसका बीमी सूत्र चाहिए, क्या होता है, L/-1। ठीक है, अब लंबाई और समय आया है, यहाँ द्रव्यमान नहीं आया है, नहीं आया तो अच्छा ही है, कम आ रहा तो क्या दिक्कत है। अब क्या मानेंगे, माना पहले पद्धति में, बार बार ये लिखेंगे, पहले पद्धति में द्रव्यमान तो है नहीं, लंबाई व समय के मात्रक क्रमशः L1, T1 और आंकिक मान N1 है, तथा दूसरे पद्धति में, अलग से भी उसको लिख सकते हैं, दूसरे पद्धति में लंबाई व समय के मात्रक L2 व T2 है। और फिर ये भी मान सकते हैं आगे से कि माना पहले पद्धति में चाल का आंकिक मान N1 है तथा दूसरे पद्धति में चाल का आंकिक मान N2 है, उसको अलग से मान लीजिए। ठीक है, लिख नहीं रहे हैं अब, तो क्या हो जाएगा, ये तो पीछे क्वेश्चन का है, तो क्या हो जाएगा, N1 L1 T1 पर -1 इक्वल टू N2 L2 T2 पर -1। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1/L2 T1/T2 पर -1, इक्वेशन नंबर 1। बस इसके बाद अब पुट कर दीजिए वैल्यू।
अब बार बार ये भी नहीं लिखेंगे, एक दो क्वेश्चन में लिख दिया, अब तो आप लोग लिखने का तरीका समझ गए। इसको अलग से लिख लीजिएगा n1 n2 कि माना पहले पद्धति में आंकिक मान n1 है और दूसरे पद्धति में आंकिक मान n2 है, अलग से लिख लीजिएगा, उसमें मिक्स नहीं होगा। लेकिन अब देखिए मान निकालना है n2, n1 कितना है 20। अब इसमें बस देखिए पहले पद्धति में क्या है लंबाई का मात्रक, क्वेश्चन में किलोमीटर, बदलना किस में है मीटर में, हो गया। पहले पद्धति में समय का मात्रक घंटा, बदलना किस में है सेकेंड, घंटा यानी आवर, एच लिखे हैं, एच मतलब आवर, घंटा का इंग्लिश मालूम है ना तो एच से लिख देते हैं, आप चाहे तो हिंदी में लिख दीजिएगा घंटा सेकेंड, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई इंग्लिश नहीं है। लीजिए कन्वर्ट करिए, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है 1000 मीटर। अब यहाँ दोनों सेम चेंज करना होगा, एक ही पद्धति में दोनों लिखना होगा, या तो दोनों मीटर में रहे या दोनों किलोमीटर में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बड़ा है उसको छोटा में तोड़, 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है 3600, 60 गुणते 60, ये सब पता होना चाहिए इंटर में। एक आध बच्चे जो डर जाते हैं ना वो कुछ नहीं बता पाते, वो ये भी नहीं मालूम होता है कि 1 घंटा में कितना मिनट, कितना सेकंड, 1 मिनट में, यहाँ सेकंड से सेकंड कट गया, यहाँ मीटर से मीटर कट गया, हो गया 20 × 1000, वो -1 है और दिख रहा है ठीक से -1, तो नीचे आ जाएगा ना, 60 गुणते 60 नीचे आ जाएगा, पावर माइनस होने से नीचे आ जाते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये तो 6 और एक बार कटेगा, कितना हो गया 50/9, 50/9 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा 50/9 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू 50/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इन दो एग्जाम्पल के बाद और भी हम दो उदाहरण लेंगे, आप ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, तो अब हम लोग 2 क्वेश्चन और ले रहे हैं जो बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करो और एक है जूल को अर्ग में परिवर्तित करो। न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है एमकेएस प्रणाली में, एमकेएस सिस्टम में, और डाइन भी बल का ही मात्रक है लेकिन सीजीएस प्रणाली में है। उसी तरह से जूल एमकेएस सिस्टम में कार्य का मात्रक है और अर्ग सीजीएस, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम तो मालूम होना चाहिए, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड और सीजीएस यानी एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड और सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये सीजीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली होती है। तो 2 प्रणाली एमकेएस को सीजीएस में चेंज करना है, तो न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करना है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानना चाहिए कि बल का बीमी सूत्र क्या होता है। एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम आप दिमाग में बैठाए रहोगे, एमकेएस सीजीएस, ये पहला एमकेएस सिस्टम में है, दूसरा सीजीएस में है। तो सबसे पहले बल का बीमी सूत्र मालूम है क्या, बल का बीमी सूत्र ये सबको मालूम होगा, क्या होगा mL/T/-2। अब मानेंगे, अब हम लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। माना पहले पद्धति में द्रव्यमान लंबाई व समय के मात्रक क्रमशः m1 L1 व T1 तथा दूसरे पद्धति में द्रव्यमान लंबाई व समय के मात्रक क्रमशः m2 L2 व T2 है, तथा पहले पद्धति में बल का आंकिक मान n1 व दूसरे पद्धति में बल का आंकिक मान n2 है। अतः n1 क्या हो जाएगा, n1 m1 L1 T1 पर -2 इक्वल टू n2 m2 L2 T2 पर -2।
तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 m1 अपान m2 1, L1 अपान L2 1 पावर, T1 अपान T2 पावर -2। यहाँ तक फटाक से आप पहुँच जाएंगे। अब अगर समझ गए होंगे तो, ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान है। अब कुछ लोग शुरू में डर के मारे देखते ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग वीडियो को क्या करते हैं, 2-3 मिनट देखकर छोड़ देते, कहते हैं बाद में देखेंगे, तो उससे समझ में नहीं आएगा। आपको शुरू से अंत तक देखेंगे तभी कोई वीडियो समझ में आएगा। तो ध्यान से पूरा देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब n1 आंकिक मान क्या है, 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। दिया नहीं है आंकिक मान तो हम 1 लेके चलेंगे। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, ठीक है, तो 1 कर दिए। न्यूटन पहले क्या है, एम के सिस्टम, मतलब मीट, ये किलोग्राम हो गया, द्रव्यमान का मात्रक है ना, और बदलना किस में है, ग्राम में। ये पहले पद्धति में मीटर है लंबाई का मात्रक, बदलना किस में है, सेंटीमीटर में। यहाँ एक चीज़ आसान पड़ जाता है, दोनों ही सिस्टम में समय का मात्रक सेकेंड ही होता है, एमकेएस में भी सीजीएस में भी, तो ये आसान हो जाता है। घंटा मिनट सेकेंड, घंटा मिनट नहीं होता। बस एक लाइन और लिख देंगे तो हो जाना चाहिए। किलोग्राम को क्या कर देंगे, 1000 ग्राम अपान ग्राम। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर। और यहाँ सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो 1 आ जाएगा। 1 पर कोई भी घात हो, +2 हो चाहे -2 हो, उसका मान तो 1 ही होगा, × 1 कर दिए। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना हो गया ये, 10 पे 3 घात, 10 पे 2 घात, 10 पे 5 घात हो जाएगा ना, डाइन। तो ये 1 न्यूटन बराबर 10 पे 5 घात डाइन। एमकेएस सिस्टम में 1 न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में 10⁵ डाइन। तो ये न्यूटन को हम लोग डाइन में कन्वर्ट कर दिए। अब जूल को अर्ग में बदलना है। 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग, तो फिर वैसे लिखेंगे। जूल किसका मात्रक है, कार्य का। हम जानते हैं कार्य का बीमी सूत्र क्या होता है, mL² T/-2। फिर मानेंगे कि माना पहले पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक क्रमशः m1, L1 व T1 तथा दूसरे पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक क्रमशः m2, L2 व T2 तथा पहले पद्धति में कार्य का आंकिक मान n1 और दूसरे पद्धति में कार्य का आंकिक मान n2 है। ये देखिए, बस इतना ही होगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और कुछ नहीं चेंज होगा। अब यहाँ 100 का स्क्वायर हो जाएगा और कुछ नहीं, यहाँ 1 ही रहेगा। तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा तो 10 पे 4 घात हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, 10⁷ अर्ग, ठीक है। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो। शुरुआत में तो टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप समझेंगे बहुत ही आसान होता चला जाएगा। अभी हमने पिछले 2 वीडियो में और आज के वीडियो मिला करके बीमा के तीनों उपयोग बता दिए। क्या था, बीमी संतुलन, किसी समीकरण के बीमी संतुलन की जांच कर लेना, भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर लेना और भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल लेना। हमने हर वीडियो में 2-2, 3-3 उदाहरण लेकर के आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अब आगे के जो वीडियो बनाएंगे उसमें और ज़्यादा उदाहरण इन्हीं उपयोग पर आधारित। अब कैसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कितना भी क्वेश्चन जैसा दिया जाएगा कर लेंगे। अभी तो हमने 2-2, 4-4 उदाहरण लिए हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल इस पे किए जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। हो गया, 3 हुआ ना।